जैसे जैसे द्वापर युग क्षीण होता गया और कलियुग की छाया मदराती गई, देवता चिंतित होकर देखने लगे। नश्वर हृदयों में अंधकार छा गया, सद्गुण क्षीण हो गए और हवाओं में अव्यवस्था फैल गई। फिर भी बढ़ते हुए उथल पुथल के बीच भगवान राम के शाश्वत सेवक हनुमान समय के क्षय से अछूते अडिग खड़े रहे। राम का नाम स्मृति से लुप्त होने तक पृथ्वी पर रहने की अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए, एक ऐसा वादा जो हमेशा के लिए बना रहेगा। हनुमान धर्म के एक मौन रक्षक के रूप में संसार में विचरण करते रहे। उनकी हर धड़कन भक्ति से गूंजती थी, उनकी हर सांस जय श्री राम का मौन जाप थी। काली माँ की चुनौती। अपने दिव्य लोक से दिव्य क्रोध की प्रचंड अवतार काली माँ ने हनुमान को देखा। वो दुष्टों के खंडहरों पर नाचती हुई, दुष्टों की विभीषिकाओं पर नाचती हुई, खोपड़ियों से सजी उनकी भयानक आकृति, काल के अंत के प्रकोप से चमकती उनकी तलवार। फिर भी हनुमान अविचल थे, उनकी भक्ति बढ़ते अंधकार में एक अमिट ज्वाला थी। क्या सबसे भक्त भी विचलित हो सकता है? काली माँ ने सोचा, या क्या राम के प्रति उनका प्रेम सचमुच भय से परे है? एक रात जब हनुमान गहन ध्यान में बैठे थे, काली माँ अपने पूरे भयानक तेज के साथ उनके सामने प्रकट हुई। उनका काला रूप दीप्तिमान, आंखें धधक रही थी, तलवार मानो प्रहार करने के लिए सामने झुको। हनुमान, उनकी आवाज गरजने जैसी थी, मेरे सामने झुको या नष्ट हो जाओ। फिर भी हनुमान अविचल रहे, उनकी आंखें बंद थीं, उनके होंठ धीरे से राम का नाम ले रहे थे। क्रोधित होकर काली ने अपनी शक्ति प्रकट की। पृथ्वी फट गई, आग उगलने लगी, हवा खोई हुई आत्माओं की पीड़ा भरी चीखों से भर गई। स्वयं राम के भ्रम प्रकट हुए, हनुमान को उनकी भक्ति से विमुख करने का प्रयास कर रहे थे। पर हनुमान केवल मुस्कुराए। राम मेरे भीतर निवास करते हैं, कोई भी युक्ति मुझे उनसे अलग नहीं कर सकती। पवित्र घंटियों की झनकार जैसी आनंदमय हंसी के साथ काली ने अपना क्रोध वापस ले लिया। उनका भयानक रूप एक सौम्य आभा में विलीन हो गया। हे पराक्रमी वानर, तुमने विजय प्राप्त की है, उन्होंने घोषणा की। सृष्टि की कोई भी शक्ति ईश्वरीय प्रेम में निहित हृदय को स्पर्श नहीं कर सकती। आज से तुम कलियुग के रक्षक, इस अंधकार युग में राम को पुकारने वालों की ढाल बनोगे। हनुमान ने विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया। माँ, आपकी परीक्षा ने मेरे विश्वास को और भी गहरा कर दिया है। आपकी प्रचंड कृपा संसार को पवित्र करे और आपके भक्त सदैव निर्भय होकर चले।